जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती पूनम सेठी आंटी जी का, जो कि दिल्ली की एक निवासी है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनने के लिए मुझसे मेरे साथ जुड़े रहिए। और संगत जी, जैसे कि हम गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, एक फोर मुंडा लेना है। मतलब गुरुजी ने जब आंटी जी को बोला कि एक पहले ही बेबी हो गया था, उनको बेबी बॉय था पहले ही, और किस तरीके से वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। और जब गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो गुरुजी बार बार हमेशा आंटी जी जब गुरुजी से मिलने के लिए जाती थी, उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति लेती थी, आज्ञा लेती थी, तो हमेशा गुरुजी उनको कहा करते थे एक मुंडा और लेना है। तब आंटी जी ने 2-3 बार तो ऐसे इग्नोर किया गुरुजी की बात को सुनकर कि बच्चा अभी छोटा है, नहीं। तो फिर जब गुरुजी बार बार कहते रहे, तब आंटी जी ने बोला हाँ दे दीजिए, जैसी आपकी अभिलाषा है वैसा ही कीजिए। बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरीके से गुरुजी हालांकि अपनी संगत से इतनी बातचीत नहीं किया करते थे, लेकिन कभी कभार किया करते थे और कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किया करते थे जो कि संगत को बहुत समय के बाद समझ में आता था, उनको वो चीजें समझ नहीं आती थी। आज उसी का वर्णन करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहां स्थानांतरित हुए। यहाँ कहते हैं कि 1998 की घटना की बात करते हैं। सन था 1998 और महीना था जून का महीना, मास जो था वो जून का मास था। कहते हैं कि हमें गुरु जी के सौभाग्य के दर्शन तभी प्राप्त हुए, और उन जो अंकल जी हैं उनके मामा जी तो पहले से ही गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन और बाद में जब आंटी जी ने और अंकल जी ने गुरु जी के विषय में उनके मामा जी से सुना, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरु जी के दर्शन कर लिए जाएं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि आंटी जी के हस्बैंड जो थे वो श्रीनगर में जॉब करते थे, कार्यरत थे, जिसके कारण वह कभी जा ही नहीं पाए। लेकिन जब मिलना जब संभव हुआ, जब अंकल जी का ट्रांसफर जो था श्रीनगर से दिल्ली हो गया था। जय गुरु जी, शुक्रदान। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय हैं। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास कराने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या को बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा पुनः किए गए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से संभव नहीं होता, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो संभव हो गया। यहाँ आंटी जी बताती हैं कि जो उनके मामा जी ने गुरु जी के विषय में बताया था, ये बताया था कि जब वो पहली बार अंकल आंटी जी के मामा जी, मतलब आंटी जी के पति के जो मामा जी हैं, वो गुरु जी से मिले थे, तो उनको जो उनके डॉक्टर थे, तो उन्होंने सलाह दी गई थी कि आप बाईपास सर्जरी करा लो। अब क्या था, ये बात उन्होंने गुरुजी से बताई। अब वो गुरुजी ने उनको बोला कि खड़े हो जाओ और पैर दबाओ। किसी को भी रैंडमली खड़ा कर देते थे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जान ही जान है, उनको पता है कि समस्या है। तो कभी किसी से हाथ दबवाते थे, किसी से पैर दबवाते थे, किसी से सर दबवाते थे, किसी से गर्दन दबवाते थे। तो गुरुजी की कृपा करने के अलग अलग ही कह सकते हैं चमत्कार थे। वो अलग अलग तरीके से लोगों को ब्लेस किया करते थे। अब क्या हुआ, उन्होंने मामा जी को बुला लिया इनके,
और कहा पैर दबाओ। जब तक वो पैर दबाते रहे और उनसे बोला अपनी समस्या बताओ। जब तक उन्होंने उनके पैर दबाए हैं तब तक गुरुजी ने, कहते हैं, वो समस्या बता ही नहीं पाए इतने ढंग से, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया जाओ तुम्हारी शल्य क्रिया हो गई, मतलब तुम्हारा बाईपास मैंने कर दिया। जब ये इनके माँ बाप जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे भाई, डॉक्टर ने तो बाईपास बोल रखा है, सिर्फ पैर दबाने से बाईपास हो गया, ऐसे कैसे संभव है। अब गुरुजी ने उनके डाउट खत्म करने के लिए उनको बोला कि आप अपने डॉक्टरों से पता कर लो, परीक्षण करवा लो, दोबारा टेस्ट करवा लो। जब अंकल जी ने वैसे ही टेस्ट करवाए जो कि कराते हैं, अब उन्होंने टेस्ट कराए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उनकी शल्य क्रिया ऑलमोस्ट हो चुकी थी और उनके स्वास्थ्य में भी अब सुधार था। डॉक्टर भी बड़े अचंभे में आ गए थे कि कल तक तो इनको बाईपास करने की नौबत आ गई थी, लेकिन अब वो कंडीशन उनको दिखाई दे नहीं रही थी। एकदम से कैसे वो परिवर्तित हुए वो भी समझ नहीं पा रहे थे। और जब इस तरह के चमत्कार होते हैं संगत जी, और कोई अन्य संगत जब इस तरह के चमत्कार बताती है तो संगत को विश्वास नहीं होता। तो आंटी जी कहते हैं हमने भी सुना तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक मन में आस्था जरूर बन गई कि हाँ बहुत सी चीजें होती हैं और हमेशा होती आई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे, यद्यपि इसकी चिंता हमें हमेशा लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा ही छोड़ दी थी। परंतु जब हमने संगत, सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कारों को सुना तो हम पुनः आशावान हो गए कि कृपा हुई तो यहाँ से ही संभव हो पाएगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती है हमें, उन्होंने बार बार ट्रीटमेंट करवाया अपना, 7 साल से वो ट्राई कर रहे थे लेकिन वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी और उनको हमेशा परेशानी बनी रहती थी, चिंता में रहते थे कि संतान हो भी पाएगी या नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां चल रही थी अंकल जी को भी और आंटी जी के स्वास्थ्य में, दोनों के स्वास्थ्य में परेशानियां थी। लेकिन वो बच्चा जन्म, मतलब उनको वो बच्चे को जन्म दे ही नहीं पा रही थी और वो निसंतान थे, बड़े परेशान रहते थे उस चीजों को सुनकर। जब उन्होंने उनके मामा जी के जरिए गुरु जी से हुए चमत्कारों को सुना कि ऐसे ऐसे असाध्य रोगों को दूर करते हैं, जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको भी संतान देते हैं, तो उनको विश्वास हो गया कि 7 साल तक हमारे कोई बच्चा नहीं है तो हमें इसी दर से वह प्राप्त होगा। इतना हमें विश्वास हो गया था कि जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो गुरुजी जरूर संभव कर देंगे। जय गुरुजी। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंच नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दे दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना कर दिया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि वो एक दिन क्या हुआ, जब वो गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे तो उस समय एम्पायर स्टेट पहुंचे तो उस समय रात हो गई थी। उन्होंने वहां पर पहुंचकर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी ने के दर्शन किए, वहां से लंगर किया और अपने घर आ गए। जब लंगर करने के बाद गुरुजी से आज्ञा मांग रहे थे तो गुरुजी ने उनको अपना परिचय बताने के लिए कहा, उनसे पूछा भी कौन है। तब उन्होंने बताया। तब गुरुजी ने उनको कहा कि गुरुजी के बर्थडे पर वो आए एम्पायर स्टेट, और एम्पायर स्टेट के बराबर में ही, पास में ही कोई दी रेंच नामक कोई फार्म हाउस था, वहां आने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। अब वो कहते हैं जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था तो वो दी रेंच, जहां पर जो जगह बताई गई थी, वहां पर वो पहुंचे। कहते हैं अपार जन समूह था, बहुत रश था और जितने भी लोग आए हुए थे, पहुंचे हुए थे, और हर किसी पर गुरुजी ने कृपा करी थी। और सभी के पास ऐसे ऐसे चमत्कारी सत्संग थे जिनको सुना रहे थे। सबके पास कुछ ना कुछ था गुरुजी से के विषय में बताने के लिए। तो आंटी जी कहते हैं हमें विश्वास हो गया कि यहीं से हमें सारे हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हम भी संगत के बीच में सत्संग शेयर करेंगे। आंटी जी कहती है उसका हमें पूरा विश्वास हो गया था और उसके बाद हमने हमेशा नियम बना लिया कि अब हम गुरु जी की संगत में जाते रहा करेंगे। और कहते कि एक बार क्या हुआ, हमने मन बनाया
कि हम गुरुजी से अपनी समस्या बताएं, क्योंकि निसंतान थे, 7 सालों से बच्चा नहीं हुआ था। कहते हैं हमने मन बनाया कि हम गुरुजी को बता दें, लेकिन अन्य जो सत्संग के संगत के लोग थे, उन्होंने उनको मना कर दिया कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं और एक निश्चित दिन आएगा, निश्चित समय आएगा, गुरुजी तुमसे उसके बारे में खुद ही पूछ लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से बहुत प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी कि क्या वास्तव में गुरुजी को हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है हमारे कितने उपचार हुए हैं और वह सब के सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियां में कितनी त्रुटियां हैं और मेरे पति के शुक्राणुओं की संख्या भी कम है। अतः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव भी दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। अब आंटी जी के मन में डाउट आ गया। गुरुजी ने एक दिन इनको बोला, जब ये गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, जैसे आप सभी जानते हैं, गुरुजी से जब तक आप आज्ञा नहीं लेते थे, गुरुजी आपको जाने नहीं देते थे। और गुरुजी से जब आप आज्ञा लेते थे, गुरुजी आपको कुछ समय के लिए बिठा भी लेते थे। वो कर्म होते थे, वो गुरुजी जानते हैं कि क्यों बिठाया गया, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था। कितनों की तो मृत्यु रोग टल जाती थी, कितनों की परेशानियां खत्म हो जाती थी, आगे समय में कुछ भी था, गुरुजी दूरदृष्टि रखते थे और वो रोक लिया करते थे संगत को। तो आंटी जी को जब वहां जब दर्शन करने के लिए गए, आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी ने पूछा उनसे कि किस लिए आए हो। अब आंटी जी ने बताया कि नहीं संतान है, बच्चा नहीं होता उनको। तो गुरुजी ने बोला कि हो जाएगा। गुरुजी ने उनको बोला कि हो जाएगा। अब आंटी जी के मन में डाउट आ गया। कहते ना, गुरुजी कहते थे नो इफ एंड बट, फिर भी इफ भी आ रहा है और बट भी आ रहा है। तो आंटी जी के मन में डाउट आ गया कि वो सोचने लगी कि गुरुजी को पता है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। मेरे गर्भाशय में भी, मतलब मेरे यूट्रस में भी प्रॉब्लम है, यूट्रस की नलियों में भी प्रॉब्लम है, मेरे पति में भी प्रॉब्लम है, और किस तरीके से जो है हमारे साथ समस्याएं हैं। डॉक्टर ने तो ये भी बोला कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कर लो, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगता है, हम वो नहीं करवा पा रहे। हमने हर तरीके से ट्रीटमेंट करा लिया, हर जगह ट्रीटमेंट करा लिया, क्या गुरुजी को पता है हमारी समस्या क्या है क्या नहीं। अब आंटी जी के मन में ये कि वो सफल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि मुझको तो आशा कम ही लग रही थी। अब उन्होंने आशा त्रुटि भी हो गई और ये भी तो उनको कहते हैं कि आशा कम लग रही थी, फिर भी गुरुजी की बातों पर चलो, गुरुजी ने बोला है तो होएगा ही, अच्छा होगा। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए हुए दिनों को करते थे। जो गुरुजी ने उनको टाइम दे दिया था, कब बोला था आने के लिए, कैसा था, वैसे ही आंटी जी और अंकल जी जाते थे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। वो कहते कि जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते रहे, तो उनके जो स्वास्थ्य में जो कमियां थी उनमें वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगे। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासित MBA करने के लिए नामांकित किया गया। वो कहती है आंटी जी, और जगह तो बड़ी तरक्की हो रही थी, आंटी जी जॉब करती थी, वो कहती है वो पहले प्राइवेट में थी और फिर बाद में उनका जो था परमानेंट कार्य मिल गया था, उनको काम हो गया था उनका स्थायी। और जो उनके पति थे उनको MBA करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए भी उनका नामांकन हो गया था। परंतु उपचार के क्षेत्र में कुछ सुधार नहीं था। जो इनकी प्रेगनेंसी की जो कंडीशन चल रही थी उसमें तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा, बाकी चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी, डॉक्टरों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि इनको बच्चा हो जाएगा, हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार, गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण का गर्भाशय में बिठाने के लिए प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। कहते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उनको परामर्श दे रहे थे, हर तरीके से ट्रीटमेंट करा लिया, सब कुछ करा लिया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। आगे आंटी जी कहती है, मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया। और वो कहती है कि मई 2000 में इनके पति का जो था नामांकन हो गया था, रजिस्ट्रेशन हो गया था MBA में। वहां इनको पता चल गया कि MBA में अंकल जी का एडमिशन हो गया है और वहां पर उनका नाम आ गया। अब इससे आंटी जी और परेशान। अब उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था 1 वर्ष के लिए चिकित्सा जो थी वो रुक जाएगी।
अब बाधा आ गई। आंटी जी सोच रही थी कि 1 साल के लिए तो ये इनका एमबीए में नंबर आ गए और ये बाहर चले जाएंगे, 1 साल तक तो अब वैसे भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अब कैसे होएगा। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्य रोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। जैसे उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो प्रोसेस होता है और बहुत सारी चीज होती है वो सब कुछ कराया, लेकिन वो भी फेल हो गया। वो तो पास ही नहीं, उसमें मतलब पॉजिटिव ही नहीं आया रिस्पॉन्स, को नेगेटिव ही मिला। हमने गुरुजी के फिर दर्शन करके पति के एमबीए के बारे में बताया, तो वो बोले फिर तो कल्याण हो गया। गुरुजी ने बोला फिर तो कल्याण हो गया। आंटी जी कहती है मैं तो दुखी हो गई। गुरुजी ने बोला तब कल्याण हो गया, 1 साल के लिए वैसे ही क्या था, इतने टाइम से वो टेस्ट ट्यूब बेबी और बहुत सारे ट्रीटमेंट करा कर वो परेशान हो गए, और ऊपर से 1 साल के लिए इनके पति दूर जा रहे हैं, तो कैसे ट्रीटमेंट होएगा आंटी जी। और परेशान उस चीज को लेकर के 1 साल के लिए तो अब जा रहे हैं, अब तो ट्रीटमेंट होने से रुक गया ट्रीटमेंट, और गुरुजी कह रहे कल्याण हो गया अब तो आंटी जी कहते हैं ये कैसे है, वो परेशान उस चीज को, लेकिन उनको पता नहीं था कि क्यों कल्याण हुआ, किस लिए कल्याण हुआ, उसका वर्णन करती हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी कि कैसा कल्याण हो गया है, मेरे पति तो 1 साल के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार की संभावना ही नहीं है, अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन ही रहूंगी। परंतु गुरुजी ने जब ये देख लिया कि वह क्या किया, हमने तो ये कल्पना भी नहीं करी थी। आंटी जी कहती है कि अंकल जी तो 1 साल के लिए जा रहे हैं और 1 साल वो उसमें लगाएंगे तो 2 साल तक तो फिर मेरी कंडीशन वही हो जाएगी, हम तो फिर से संतानहीन ही रह जाएंगे। और गुरुजी कह रहे कल्याण कर दिया, ऐसा क्या कल्याण हो गया, हमारा तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्या कल्याण हुआ, कोई कल्याण नहीं हुआ। आंटी जी आगे वो कहती है तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने पति से ही दूर कर देंगे। जय गुरु जी। थोड़े से समय के बाद क्या हुआ, हाँ कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी, लेकिन यहाँ यू टर्न हुआ। गुरुजी ने बोला फिर तो कल्याण हो गया, और कुछ समय बाद उन्होंने टेस्ट किया तो वो प्रेग्नेंट थी। आंटी जी हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था, हम दोनों हर्ष से बेहल हो गए थे और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने के लिए उनके दर्शन हेतु गए, तो उन्होंने संकेत दे दिया मैं कुछ न बोलूं। मैंने पता है, उन्होंने कहा। हाँ मैंने मन में विचार किया, केवल उन्हीं को तो पता होगा। आंटी जी कहती हैं कि जब गुरुजी ने बोला कल्याण कर दिया, और मैं तो परेशान, ये ऐसे क्या कल्याण कर दिया, इन्होंने तो मेरे पति को 1 साल के लिए मुझसे दूर कर दिया, और मैं तो बच्चा नहीं, मेरा तो दोबारा मैं तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, प्रेगनेंसी की तो आशा छोड़ दो 2 साल तक। अब क्या हुआ, उसी थोड़े समय के बाद आंटी जी को थोड़ा फील हुआ और उन्होंने अपना टेस्ट किया तो वो प्रेग्नेंट थी। कहते जब ये बात उन्होंने अपने पति को बताई तो दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे और इतने भाव विभोर हो गए थे कि वो गुरुजी के स्वरूप को बार बार किस कर रहे थे, चूम रहे थे, खुश हो रहे थे, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ गुरुजी के कारण ही उनके जीवन में हुआ था। वो कहते हैं उसी शाम को हम गुरुजी के पास पहुंचे और हमने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जैसे ही बताना चाहा तो गुरुजी ने उनको रोक दिया, संकेत कर दिया कि मैनू सब पता है। तो आंटी जी कहती है मैंने सिर हिलाया और मैंने अपने मन में विचार किया, हाँ सब कुछ इन्हें तो पता होगा, इनके अलावा और कौन जानता है। किस तरीके से जीवन परिवर्तित कर दिया। जी गुरु जी। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा होती है, मुझे रोक दिया गया। कहते हैं कि जब उनके पति अब 1 साल के लिए चले गए थे, पीछे से वो उनके साथ जो चमत्कार हुआ वो जाने से पहले ही हो गया था। अब वो जो उनका प्रेगनेंसी का टाइम था उनके पति के पीछे से हुआ, बहुत अच्छे से बीता उनका और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई उनके साथ में। आगे कहती है जब बच्चे ने जन्म लिया तो पुत्र ने जन्म लिया था और आंटी जी की इच्छा थी कि गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है तो मैं गुरुजी को के दर्शन कराने के लिए ले जाऊं, मत्था टिकाने के लिए ले जाऊं अपने बच्चे को। तो कहती है कि मैं जब जाना चाहती थी लेकिन क्या था 40 दिन तक घर से बाहर निकलने पर अवरोध होता है, रोक होती है, तो इसलिए आंटी जी को रोक दिया गया था कि 40 दिन तक शिशु के साथ बाहर नहीं जाना है। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते थे।
मैं उसे अपना उनका प्रयास समझती रही और इतने छोटे शिशु के साथ उस प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसी आपकी इच्छा। एक सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा के प्रक्रिया के और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। फिर मैंने एक पुत्र को और जन्म दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, 40 दिन के बाद अंकल और आंटी गुरुजी के पास उस बच्चे को दर्शन कराने के लिए ले गए, माथा टिकाने के लिए, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर गए। तो गुरुजी ने आंटी जी से पूछा, एक और मुंडा लेना है? तो आंटी जी चुप रही। फिर जब जब आंटी जी जाती थी गुरुजी के पास तो गुरुजी हमेशा यही बात दोहराते थे, एक मुंडा और ले ले, एक मुंडा और ले ले। तो आंटी सोचती थी गुरुजी मजाक कर रहे हैं शायद मेरे साथ में, कि ये सब इतनी प्रोसेस के बाद मेरे एक बच्चा हुआ है और अब कैसे गुरुजी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है, और अभी तो इतना बच्चा छोटा है। तब कहती हैं आंटी जी, जब गुरुजी ने एक बार फिर इस बात को दोहराया तो मैंने हामी भर दी, जैसी आपकी इच्छा हो। कहती हैं थोड़े समय के बाद उनको फिर उन्होंने टेस्ट किया तो पाया कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है, और इस बार ना उन्होंने कोई औषधि ली थी, ना ही कोई उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था। बिना मेडिसिन बिना ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस था उनका हो गया और वो बड़ी खुश थी। वो कहती हैं कि गुरुजी की कृपा से वो 9 महीने भी उनके प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे निकले और उनको फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद के कारण ही हुआ था। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी आप धन्य हैं, आपने अपनी संतान में हमें आशय प्रदान किया, अपनी संगत समझकर हमें अपना आशय प्रदान किया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया कि किसी और से वो संभव था ही नहीं। आंटी जी कहती है अब दोनों बच्चे ना बड़े हो रहे हैं, और जैसे कि बच्चे होते हैं शैतान होते हैं वैसे ही हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो गुरुजी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुए हैं, ना ही वो इस चीज को अभी समझ सकते हैं। और चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम संतान के योग्य थे ही नहीं, तो क्योंकि डॉक्टरों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, उनको बच्चे हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी डॉक्टरों से ऊपर कोई है ऐसी शक्ति, गुरुजी, जिसने हमें मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और विधान को बदल सकते हैं। विधि के विधान को बदल सकना साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ एक शिव कर सकते हैं। गुरुजी तो महाशिव है। कहते हैं कि वो विधि का विधान बदल सकते हैं, सब में आशा की ज्योत जगा सकते हैं। गुरुजी आप धन्य हैं, आपने हमें संगत के रूप में आश्रय दिया, हमें संभाला और हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित किया जो कि कभी संभव था ही नहीं। एक निसंतान को संतान दे दी गई, एक नहीं वो दो बेटे, वो भी संगत जी, जिनके लिए दुनिया तरसती है कि कईयों के तो 5 पुत्रियां हो जाती हैं, 2 पुत्रियां हो जाती हैं, उनको लगता है कि पुत्र होंगे तभी समाज में इज्जत होएगी। और गुरुजी तो जान ही जान है, सब कुछ देने वाले वो हैं, पुत्र पुत्री जो भी है वो गुरुजी की इच्छा से ही होते हैं। और आंटी जी जो कि निसंतान थे उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई, कितनी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूंगी गुरुजी सभी पर मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। जो राह से भटक गए हैं गुरुजी उनको राह दिखाना, सच्चे मार्ग पर चलाना। बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी, और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।